हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि प्लीज़ आरएसआई इंडिकेटर के बारे में समझाइए ढंग से। तो आज हम आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है? तो आरएसआई इंडिकेटर की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी शेयर के प्राइस में कितनी शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या वो ऊपर जाएगा प्राइस या नीचे जाएगा, उसके हिसाब से ये क्या है आरएसआई मूवमेंट करता है। तो इसमें हम अगर चार्ट में देखेंगे तो देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान से समझो कि एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास एक, इसको बोलते हैं 70 की लाइन, 70 की लाइन है। और एक ये लाइन है, इसको बोलते हैं 30 की लाइन। क्या बोलते हैं? 30 की लाइन। और ये जो जिग जैग कर रही है आपके सामने, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, ये देखो, ये यहां जा रही है, ये यहां जा रही है, ये फिर यहां नीचे आ गई। ये जो है, ये लाइन दिख रही है ना आप सबको? ये लाइन ब्लू कलर की जो लाइन है, ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर की लाइन है, ये मैन आरएसआई को इंडिकेट करती है। तो ये आपके ध्यान में आ गया। और दूसरी बात, ये जो आपको एक और लाइन, एक मिनट दिखाता हूं। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये येलो से कलर की लाइन, ये मूविंग एवरेज होता है। ये आरएसआई के साथ चलने वाला मूविंग एवरेज होता है। ये मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है लाइन। मेरे ख्याल में सबको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, मूविंग एवरेज को इंडिकेट करने वाली लाइन है। तो दो लाइनों का आपको ध्यान रखना है, दो लाइनों का। एक लाइन ये जो ब्लू कलर वाली है, जिस पर मैंने ब्लैक सर्कल किए हैं, ये क्या है, मैन आरएसआई को इंडिकेटर को शो करती है। दूसरी लाइन ये जो येलो कलर की लाइन है, ऑरेंज कलर की लाइन है, ये किसको इंडिकेट करती है? ये मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। इसके साथ लगाया जाता है आरएसआई के साथ। ठीक है। तो ये दोनों मिलके ये पूरा आरएसआई क्या इंडिकेट करता है ये मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान रख लीजिए, ये जो यहां हम बात करेंगे, एक मिनट, ये जो लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन, ये 70 की लाइन है, और ये जो नीचे की लाइन है, ये है 30 की लाइन। तो अब इसको ब्लू वाली लाइन को देखना है। देखो ब्लू वाली लाइन को देखो, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ब्लू वाली लाइन को आपको देखना है। ध्यान से देखना ब्लू वाली लाइन को, एक बार समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो तो ये ब्लू वाली लाइन है, देखो इसमें ये मैंने ये सर्कल लगाया है, ब्लैक सर्कल लगाया है ना, और ये लगाया, ये ऐसे जा रही है। अगर ये यहां है नीचे, देखो यहां जहां मैंने अब निशान लगाया यहां है, तो ये इंडिकेट क्या करती है, क्या इंडिकेट करती है कि जी सारा सामान सोल्ड हो गया, सारा सामान सोल्ड हो गया है। तो जब सारा सामान सोल्ड होगा तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो यहां पर सारा सामान जब सोल्ड हो गया तो लोग बाई करने लग जाते हैं, यानी यहां पर बाई करने की जरूरी है। यहां हमारे को इस पॉइंट पर बाई करना है। इस पॉइंट पर समझ में आ रहा है ना मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं? इस पॉइंट पर बाई करना है। तो 28 जो है, ये लगभग 28, 30 जो है, ये 30 ओवरसोल्ड को शो करता है। ओवरसोल्ड का मतलब सब कुछ बिक गया है, अब हमारे को बाई करना है। और जब बाई चीजें होती है तो वो ऊपर जाती है। तो यहां जैसे ही बाई की ऑर्डर आया कि बाई करना है, तो ये देख लो, यहां से देखो, जैसे ही बाई का ऑर्डर आया तो ऊपर लाइन जैसे जैसे ऊपर चलने लगी, लाइन देखो, ये लाइन ऊपर जैसे जैसे चलने लगी, ये देखो, ये यहां से ऊपर चलने लगी लाइन। और जैसे जैसे ऊपर यहां से लाइन चलने लगी तो यहां से भी ऊपर लाइन चलने लगी, देखो। ये अब सामने वाला कहता है जी शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं है। साफ नजर आता है, ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि आरएसआई कितना अच्छा इंडिकेटर है, कितनी अच्छी तरीके से हमारे को सब कुछ रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है आरएसआई। तो इस प्रकार से हम मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और जैसे ही ये 70 के ऊपर गया, देखो 30 और 70 तो बिल्कुल मतलब ऐसे सिक्योरिटी वाली लाइनें हैं। बाकी ये 90 तक भी चला जाता है, नीचे ये 20 15 तक भी चली जाती है लाइन। लेकिन
बिल्कुल अगर सिक्योरिटी से खेलना है तो 30 और 70 मानो, और अदरवाइज इसके अलावा भी आपको और इंडिकेटर आते हैं और चीजें आती हैं और नॉलेज आपको है सारे प्राइस मूवमेंट के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, सब चीजों के बारे में, तो फिर आप क्या क्या आगे 90 और 100 तक इसको देख सकते हो। 90 तक 100 तक भी कई बार ये आरएसआई की लाइन चली जाती है, लेकिन हमारे को क्या 80 से ज्यादा नहीं देखना है और इधर 20 से नीचे 20 से ज्यादा नहीं देखना है। तो जैसे ही ये यहां ओवर सोल्ड की कंडीशन आ गई तो हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। और इस रेट पर अगर बाई हमने कर लिया, यहां इस रेट पर हमने बाई अगर कर लिया तो देखो कितना मूवमेंट आया है। फिर ये देखो ये जैसे ही ऊपर 90 तक गई लगभग, तो क्या हो गया, ये देखो ये यहां सिंपल ऐसे रह गया, ये ऐसे चल रही है, जिगजैग चल रही है। उसके बाद जैसे ही इसने ये नीचे की तरफ मुंह बनाया अपना नीचे की तरफ, और ये यहां 50, ये बीच में जो 50 का पॉइंट है, ये 50 का पॉइंट होता है, ये 50 का पॉइंट है, यहाँ ये 50 का पॉइंट है। यहां पर जब एनकाउंटर हुआ सिस्टम, यहां अपनी लाइन आ गई धीरे धीरे नीचे करके, तो ये देख लो फिर कंडीशन ये क्या होगी, सेल की कंडीशन होगी। यहां ओवरबोट होता है, ऊपर वाली लाइन पर होता है ओवरबोट, नीचे होता है ओवरसोल्ड। जब ओवरबोट हो गया यानी क्या हुआ, ओवरबोट हो गया तो ओवरबोट हो तो क्या हो गया, मतलब जितना सामान था सारा का सारा खरीदा गया। तो अब क्या है, सेलिंग आएगी। क्या आएगी, सेलिंग। तो जैसे ही खरीदा गया सारा, तो फिर क्या है कि अब लोग बेचेंगे, तो बेचेंगे तो आएंगे नीचे, तो नीचे की तरफ लाइन आएगी। ये देखो ये लाइन नीचे की तरफ दिख रही है, बेचेंगे तो नीचे की तरफ आएगी। फिर ये जिग जैग कर किया इसने 50 के अंडर में, ऐसे ही थोड़ा बहुत करता रहा। उसके बाद में ये जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ेगी लाइन, ये देखो ये यहां फिर ये ऊपर आने लग गया, तो ये देखो कितना बढ़िया मूवमेंट फिर आया है। ये फिर नीचे आने लग गया, तो देखो नीचे कितना बढ़िया मूवमेंट आया है, ये नीचे आया तो ये चीजें बहुत ही शानदार चीजें हैं, बहुत ही शानदार इंडिकेटर है। लेकिन 1000 प्रकार के इंडिकेटर यूज करने से अच्छा है कि कोई भी एक इंडिकेटर के ऊपर भरोसा करो और उसको लगातार वॉच करो। अगर एक इंडिकेटर पर भरोसा करके उसको लगातार वॉच करोगे तो वो इंडिकेटर आपको पैसे दे जाएगा। अब अगर 50-50 इंडिकेटर यहां लगा दोगे ग्राफ पर तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये मैं आरएसआई आपकी रिक्वेस्ट पर समझा रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो ये आरएसआई इंडिकेटर है, कैसे कितना बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, देख लो आप, आ रहा है ना बढ़िया मूवमेंट। अब देखो इसको एक बार मैं साफ करता हूं, बताता हूं आपको मैं इसको। अब ये गया। अब एक चीज और देखने वाली है यहां पर, वो क्या है, ये देखो यहां इसने क्या है, क्रॉस बनाया है। देखो ये नीले वाली लाइन ऊपर गई और ये नीचे गई। जैसे ही नीले वाली लाइन ऊपर जाएगी तो शेयर का प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये देख लो, ये देखो 1 मिनट, और कहां गई थी ऊपर, यहां ऊपर गई थी, यहां भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। और यहां यहां तो नीचे गई थी, यहां अब फिर ऊपर जाने के लिए तैयार है, देख लो। जहां ये क्रॉस करके ये ऑरेंज वाली लाइन नीचे है और ये क्रॉस करके ब्लू वाली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखो ये ब्लू वाली लाइन यहां ऊपर की तरफ जा रही है, तो देखो ऊपर गए, ब्लू लाइन ऊपर गई तो ऊपर गया, यहां ब्लू वाली लाइन ऊपर गई तो शेयर ऊपर गया। देख लो ऊपर प्राइस दिख रहा है, ये रहा, ये प्राइस दिख रहा है टोटल, और यहां ये प्राइस भी टोटल ऊपर की तरफ दिख रहा है। और उसके बाद यहां से अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ये तोड़ दिया इसने, तो ये भी तोड़ देगा। कितना बढ़िया इंडिकेशन है ये, समझ में आ गया। उसके अलावा अभी देखो और बताता हूं मैं। अब देखो इसके अंदर अगर ये देखो यहां पर अपने देखेंगे, पहले 1 मिनट, यहां पर अपने देखेंगे, ये देखो ये इसने ब्लू वाली लाइन आई नीचे, तो ये देखो कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहां नीचे आई थी, तो ये नीचे की तरफ देखो मूवमेंट कैप्चर हो गया यहां से। और उसके बाद यहां फिर देखो ये फिर नीचे आई है, यहां 1 मिनट, यहां ये देखो ये क्रॉस करके नीचे आ गई, और जैसे ही ये क्रॉस करके नीचे आई तो ये लाइन देखो कितनी बढ़िया लाइन बनी है, नीचे आ गई। तो यानी मूविंग एवरेज का भी बहुत बड़ा मतलब है, और आरएसआई की जो मेन लाइन है उसका भी बहुत बड़ा मतलब है। एक तो आरएसआई की जो ब्लू लाइन है उसका, लेकिन वो मूविंग एवरेज के हिसाब से किस हिसाब से चल रही है। अगर
अब कुछ लोग मैं देखता हूं सिर्फ आरएसआई की लाइन एक ही देखते हैं, ये येलो, ये सॉरी ब्लू वाली, ये ऑरेंज वाली लाइन नहीं देखते। लेकिन अगर ऑरेंज वाली लाइन साथ साथ में चले तो देखो क्रॉस ओवर कर रही है, ये क्रॉस करके पूरा इंडिकेशन आपको दे देती है कि शेयर प्राइस ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कैसे जाना है। समझ में आ गया ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे आरएसआई को वॉच करना है। सिर्फ आरएसआई लगा के और काम नहीं चलता है, यू हैव टू वॉच फॉर एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स कि किस प्रकार से आरएसआई काम करता है, किस प्रकार से क्रॉस करता है, कैसे ये प्राइस मूवमेंट होता है। और ये मैंने यहां देख लो एक बार, यहां देख लो आप, ये मैंने 4 घंटे की कैंडल लगाई है, 4 घंटे की कैंडल है ये। तो ये आरएसआई का मूवमेंट है, आप बड़ी ड्यूरेशन में देखोगे, लंबी ड्यूरेशन में देखोगे तो ये उतना ही बढ़िया रिजल्ट देता है। तो मेरे ख्याल में सारी बात मैंने क्लियर कर दी है। देखो अब यहां एक चीज और देख लो, ये जो चीजें हैं ये देखो, ये यहां देखो, यहां ये जिग जैग सा चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, लाइन ढंग से पूरा प्रॉपर हुआ नहीं है, तो यहां भी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जैसे इसने एक तरफ की मूवमेंट दी, इसने भी एक तरफ की मूवमेंट दी है, जैसे इसने नीचे एक तरफ की मूवमेंट दी, इसने भी मूवमेंट दे दी। यानी अकॉर्डिंग टू दिस आरएसआई लाइन ओनली द शेयर प्राइस विल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्लूडिंग दिस इंक्लूडिंग दिस मूविंग एवरेज लाइन। तो आपको मूविंग एवरेज लाइन का भी ध्यान रखना है, आपको ये जो मेन लाइन आरएसआई उसका भी ध्यान रखना है, और 70-30 का भी ध्यान रखना है, और ऊपर प्राइस रेंज भी देखनी है। तो जैसे जैसे ये इसका क्रॉस ओवर होगा तो उसी टाइम बाई करना है, और नीचे की तरफ अगर क्रॉस होता है तो नीचे सेल करना है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर बाई करना है। और इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये पूरा है ये आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई की इंडिकेटर की डेफिनेशन में बता दी, लेकिन डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे को, सिर्फ यहां इंडिकेटर में जाना है, यहां इंडिकेटर में क्लिक करके और आरएसआई लिखना है, और नीचे जो फर्स्ट नंबर पर आएगा उसको क्लिक करना है, अपने आप आरएसआई यहां लग जाता है, ग्राफ पर आरएसआई लग जाता है। और जैसे ही आरएसआई लग गया तो कहानी चालू हो जाती है, और ये कहानी चालू होते ही आपके पैसे बढ़ने लग जाते हैं, अगर आपने ध्यान से आरएसआई को समझा है। और पहली बात समझना, और दूसरी बात उसको इंप्लीमेंट करना। 1-2 महीने अगर आप आरएसआई की मूवमेंट को कैप्चर करोगे एक सिंगल टाइम इंटरवल पर, आपको यह ध्यान रखना है कि सिंगल टाइम इंटरवल होना चाहिए, और 4 घंटे पर देखो या 1 घंटे पर देखो या डेली के चार्ट पर देखो या कैसे भी देख लो, तो उस हिसाब से आप देख के और करो। एक ही रखो, या तो घंटे की रखो या दिन की रखो या महीने की रखो या वीक की रखो, एक कैंडल रखो और उसके हिसाब से ही काम करो। अगर उसके हिसाब से काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वॉच करना जरूरी है। एक ही पीरियड रखो इंटरवल का, यहां मेरे ख्याल में आप 1 घंटे का रख लो, 4 घंटे का रख लो, दिन का रखो, वीक का रखो, ज्यादा नीचे का मत रखो, और 4 घंटे से ऊपर का और 4 घंटे का रखो तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसका। ठीक है, तो ये पहले रखो, हैकनेस कैंडल लगाओ, और ये देख लो मूवमेंट सारा। मैंने सारी चीजें बता दी, ये मैंने कोई छुपा नहीं रहा हूं आपसे, जो बता दिया साफ स्पष्ट बता दिया। तो हैकनेस कैंडल लगाई है, 4 घंटे की वॉल्यूम ये लगाया है मैंने कैंडल, और ये सारा इंडिकेशन आपके सामने है। ये आरएसआई कैसे चलता है, मूविंग एवरेज कैसे चल रही है, इसके साथ ही आती है ये मूविंग एवरेज, मैंने नहीं लगाई है, ये साथ में आती है, आपको क्लिक करना है अपने आप लग जाएगी। और किस हिसाब से मूवमेंट चल रहा है ये आप देख के आराम से अर्निंग कर सकते हो, लेकिन और कोई इंडिकेटर इसमें नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। और इस आरएसआई को 1-2 महीने आराम से देखना है, आपको जज करना है, उसके बाद इस पर काम करना है, तो 100% आपको बढ़िया और सही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का इंडिकेटर आरएसआई, और इसमें मैंने जेपी पावर पर लेके दिखाया है। कोई भी शेयर पर लेके दिखाओ ये वैसे ही चलेगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ चार्ट में जेपी पावर था तो मैंने इस पर दिखा दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो देखना निफ्टी 50 पर और बैंक निफ्टी पर इतना एक्यूरेट काम नहीं करता है, क्योंकि निफ्टी कोई भी हो उस पर इंडिकेटर ज्यादा असर नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं काम के होते हैं। बाकी आप अपनी तरफ से देख लीजिए, लेकिन अपने शेयर मार्केट के हिसाब से, अपने शेयर के हिसाब से अपने इसमें काम करते हैं। तो ये, और उसके बाद आपको
ये ध्यान रखना कि अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ये लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि व्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतने ही ज़्यादा मैं इंडिकेटर्स और जो भी इसकी हिस्ट्री पॉलिटिकल है सारी मैं शेयर मार्केटिंग बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक मूवमेंट बताऊंगा। और आपको मैंने कल भी लेक्चर बना के जेपी पावर का, जेपी एसोसिएट का, सुजलोन का और टारगेट दिया था, और वो टारगेट 100% हिट हुआ है, देख लेना चाहिए। और 4-4, 5-5% का टारगेट मैंने दिया था, 4-5 शेयर के बारे में बताया था, 4-5 वीडियो बनाए थे, सब में मैंने टारगेट दिया था। जिसने मेरी वीडियो देखी है और समझा है उसने टारगेट को अचीव किया है। लेकिन फिर भी मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से मैं काम करता हूं और किस प्रकार से काम आपको करना चाहिए, उस हिसाब से काम करो। धीरे धीरे मेरी बातें आपको पूरी समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये चैनल है रवि कुमार के नाम से मेरा, इसको सब्सक्राइब कर लो। इसके अंदर जो लेक्चर पढ़े हैं उसको जरूर देख लो ताकि मेरी बातें आपको समझ में आने लगे। और अगर आपको डीमेट अकाउंट में जाना है, डीमेट अकाउंट खुला के शेयर मार्केट शुरू करनी है, तो मैंने हर एक लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा अकाउंट ओपनिंग का लिंक अपस्टॉक्स का दे रखा है, उस पर क्लिक करके खुलवाइए। कोई दिक्कत हो तो मैं सोल्व करूंगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा मेरा क्या 30% प्लान भी है, उससे आप जुड़ो। अगर अगर आपको चाहिए कि आपको मेहनत नहीं करनी है, जस्ट एक क्लिक करना है, दो, एक सुबह एक शाम को क्लिक करना है और पैसे कमाने हैं, तो मैं कॉल देता हूं, फोन करके कॉल देता हूं, और जो जुड़ता है 30% प्लान में उसको कॉल देता हूं मैं और फायदा करवाता हूं। जितना डेली प्रॉफिट होता है ब्रोकरेज काट के, जितना प्योर प्रॉफिट होता है उसका 30% मैं लेता हूं, 30% मैं लेता हूं। और जैसे जैसे मेरे पास 30% डेली आते रहते हैं वैसे वैसे मैं डेली काम करवाता हूं, और बिना कोई रिस्क काम करवाता हूं। कैश मार्केट में डिलीवरी में काम करवाता हूं, और 100% कैश में काम करवाता हूं। शेयर मार्केट में काम करवाता हूं, इक्विटी बाजार में, यानी सिंपल शेयर लेता हूं, शेयर खरीदवाता हूं और बाई करवाता हूं और सेल करवाता हूं। और जितना फायदा होता है आपका, उसका 30% लेता हूं। जब तक आप 30% देते रहते हो मैं आपको बताता रहता हूं। उसके अलावा जिसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करना है, वो मैं ये क्लास से लगा रहा हूं, डेली कुछ ना कुछ बताता रहता हूं, उसमें ध्यान करो, सीखो। और अपने आप भी आप क्या है, काम करोगे तो अपने आप भी पैसे वो 30% भी बचा सकते हो। अपनी रिस्क पर काम करो। ये चीजें मैं सब एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं। कोई भी सलाह नहीं होती है मेरे को कोई भी शेयर लेने की, बेचने की। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, अपना विवेक यूज करो। आपको अच्छा लगे तो खरीदो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो किसी भी प्रकार का फायदा नुकसान अगर आपको होता है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं इसका। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।